है, बाकी डन है। ठीक है, आज फैक्टोरियल पर हाँ ठीक है, कर दे रिकॉर्डिंग चालू कर दिया ना, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग का हेल्थ सही होगा। ठीक है, सो बेसिकली आज का जो अपना सेशन है वो स्ट्रक्चर के ऊपर है। ठीक है, लाइक आप लोग ने सुना रहेगा स्ट्रक्ट करके कीवर्ड है विच इज यूज्ड इन सी लैंग्वेज। ठीक है, नॉट ओनली इन सी, सी प्लस प्लस, जावा वगैरह में भी यूज होता है। ठीक है, अगेन दिस इज एन यूनिवर्सल थिंग जो कि तुम लोग सी, सी प्लस प्लस, जावा वगैरह में यूज कर सकते हो। ठीक है, और इसका नीड कहाँ पर आया? ठीक है, स्ट्रक्ट मतलब एक काय के लिए, लाइक ये पिक्चर में क्यों है? बेसिकली स्ट्रक्ट एक ऐसा चीज है ना कि लाइक तुम लोग स्ट्रक्ट करके एक नाम बना सकते हो। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल, गो विद द एग्जांपल स्ट्रक्ट एसआईएस। एसआईएस करके हमने एक लाइक कंपनी बनाया। ठीक है, अब उस कंपनी के अंदर हम डिफरेंट नंबर ऑफ वेरिएबल्स डाल सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोग को ये प्रोग्राम जब सामने दिखाऊंगा ना तो ज्यादा क्लियर रहेगा। फिलहाल मैं जस्ट थोड़ा सा थियोरेटिकल बता रहा हूँ मैं कि स्ट्रक्चर एग्जिस्ट क्यों हुआ। तो बेसिकली स्ट्रक्चर एग्जिस्ट इसके लिए हुआ क्योंकि एरे जो तुम्हारा था, एरे वो खाली बस सेम डेटा टाइप को यूज करता था। जो मैंने तुम लोग को एक एरे का ये भी बताया था कि डेफिनेशन की व्हाट इज एन एरे। तो एरे इज अ क्या बोलेंगे, लाइक स्टोरेज ऑफ अ सेम डेटा टाइप, मतलब कि सेम डेटा टाइप को स्टोर करने वाला चीज होता है एरे। सो दैट्स व्हाई स्ट्रक्चर पिक्चर में आया कि स्ट्रक्चर मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को होल्ड कर सकते हो। ठीक है, राइट, फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर के अंदर तुम लोग इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, जो भी कोई डेटा टाइप तुम लोग जानते रहोगे वो सब यूज कर सकते हो। वेयर जो तुम्हारा एरे है वो स्पेसिफिक यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इंट ए करके तुम लोग ने एक एरे बना दिया, इंट ए, और वो एरे का साइज 10 दिया है, तो तुम लोग उसके अंदर खाली इंटीजर डेटा टाइप डाल सकते हो, यानी कि 1 2 3 4 डाल सकते हो। कैरेक्टर एबीसीडी नहीं डाल सकते। ठीक है, वो इनवैलिड हो जाएगा। तो यही चीज को ओवरकम किया है स्ट्रक्चर ने। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के अंदर तुम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इंटीजर डेटा, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, स्ट्रिंग हो गया। तो इस तरीके से तुम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप यूज कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज अप विद द थियरी। नाउ अपन डायरेक्ट कोड पे जाते हैं एंड लेट्स सी। ठीक है, बाय दिख रहा है ना बाय सूरज? बाय। हाँ, एक मिनट। हाँ, दिख रहा है दिख रहा है ना स्क्रीन? मेरे को ब्लैंक दिख रहा है पूरा। मेरा इश्यू है या फिर तेरा? एक बार लीव करके वापस ज्वाइन करना है एक बार, या चैट में दिख रहा है क्या तुम लोग को? ठीक है। थोड़ा लीव कर दिया उसने, ब्लैंक ही दिख रहा था। ओके ओके। तो स्ट्रक्चर का बताया त्रुशाल ने ऐसा तुम लोग को, वैसे ही मतलब तुम लोग को स्ट्रक्चर मतलब कैसा है, लाइक अगर हम लोग स्टूडेंट ले रहे हैं, स्टूडेंट का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे ना हम लोग, तो वो कैसा रहेगा कि स्टूडेंट का क्या क्या रहता है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज, रोल नंबर रहेगा, नेम रहेगा, एंड फिर डिवीजन वगैरह रहेगा। तो वो सबको तुम लोग एक क्लास में बनाते हो, मतलब वो स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको। एंड देन जब भी कुछ बुलाना रहेगा ना तो हमको वापस डिफाइन नहीं करना पड़ता। तो स्ट्रक्चर इज लाइक कलेक्शन ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। लाइक स्टूडेंट का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, रोल नंबर, नेम, डिवीजन, वो सब। तो वो सब प्रॉपर्टीज का कलेक्शन को हम लोग एक स्ट्रक्चर में रख देंगे। सो जब भी स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बुलाएंगे ना तो वो तीनों प्रॉपर्टीज आएगा उसमें, रोल नंबर, नेम एंड डिवीजन, वो सब आएगा। तो आगे का तुषार शेयर कर रहा है अभी स्क्रीन। बताना मुझे अगर शेयर हुआ तो। एक मिनट, चालू कर एक बार। हो रहा है क्या शेयर? हाँ, हो गया हो गया। ठीक है। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर है उसको लाइक हम लोग सी के अंदर स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर करके नहीं बुलाते, उसको एक शॉर्ट फॉर्म दिया है स्ट्रक्ट करके। ठीक है, तुम लोग जैसे स्ट्रक्ट लिखोगे, इसको तुम लोग को लिखना है वॉइड मेन के ऊपर। ठीक है, वॉइड मेन या इंट मेन जो भी कुछ बोल लो तुम लोग को उसके ऊपर लिखना है, एंड वेयर इसको हेडर फाइल के नीचे लिखना है। मतलब डिफाइन की बात कर रहा हूँ मैं, इसको कहाँ पर डिफाइन करना है स्ट्रक्चर को। तो इस तरीके से तुम लोग स्ट्रक्ट डिफाइन करोगे, और बाद में यहाँ पे जिस तरीके से तुम लोग ने फंक्शन का नाम दिया था, तुम लोग को याद रहेगा तुम लोग ने फंक्शन का नाम कुछ इस तरीके से दिया था, इंट या फिर जो भी कोई डेटा टाइप तुम लोग ने यूज किया, और उसके बाद फंक्शन का नाम लेट्स से डिस्प्ले करके तुम लोग ने फंक्शन क्रिएट किया। ठीक है, और ये फंक्शन की पहचान है, ये जो राउंडेड ब्रैकेट है ना, दिस इज द लाइक
आइडेंटिटी ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोगों ने फंक्शन को डिफाइन किया था। वेराज जो तुम लोग को स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का जो चीज आता है, तो स्ट्रक्चर को तुम लोग सिंपली स्ट्रक्ट करके डिफाइन करते हो और उसका कुछ आप नाम रख सकते हो, ठीक है। इन अवर केस अपन एक काम करते हैं कि क्लास रखते हैं, क्लासेस, एक काम करते हैं क्लासेस रखते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्ट क्लासेस करके मैंने एक बनाया। अब इसके अंदर मैं डिफरेंट डेटा टाइप्स को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, ठीक है। द फर्स्ट डेटा टाइप आई विल लाइक टू यूज की अपने नॉर्मल रोल नंबर यूज होता है, ठीक है। इंट रोल नंबर करके अपन लेते हैं। इंट नहीं, कैर डिवीजन ले लेते हैं, कैर डिवीजन ले लेते हैं, ठीक है। देन अपन ले लेते हैं इंट फीस ले लेते हैं, ठीक है, पैसा। इन फीस ले लेते हैं। डिवीजन को अपन इस तरीके से डिवाइड करते हैं बिकॉज डीआईवी करके एक अलग सा एक चीज भी है जो तुम लोगों को यूज आएगा बाद में, उसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कमेंट्स में लिखते चलता हूँ सिंटैक्स ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम लोगों को मैंने बोला था कि एक अपन ने यहाँ पे कंपनी बनाया, लेकिन यहाँ पे क्लासेस करके कंपनी बनाया और उसके अंदर के फिर जो सब टॉपिक जो तुम लोग ने देखा रहेगा एरे के अंदर खाली इंटीजर रहेगा तो इंटीजर ही रहना चाहिए। अगर कैरेक्टर का एरे बना है तो सिर्फ उसके अंदर कैरेक्टर ही रहना चाहिए। तो इस तरीके से तुम लोग स्ट्रक्चर के अंदर वो चीज ओवरकम हो रहा है। एंड यहाँ पे देखो इंटीजर भी है, कैरेक्टर भी है और बाद में अगर मैंने इंटीजर भी यूज किया, अब यहाँ पे मैं चाहिए तो फ्लोट भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। फ्लोट के अंदर अपन क्या लेंगे, डेटा इन द सेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लेते हैं। आई नो ये फ्लोट में नहीं आएगा बट फिर भी जस्ट मैंने एक इंट्रोड्यूस करने के लिए तुम लोग को ले लिया। इस तरीके से तुम लोग स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हो। एंड हाँ, ये जो सेमीकोलन है, ये सेमीकोलन भूलना मत, ठीक है। ये सेमीकोलन काफी इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर के कर्ली ब्रेसेस के बाद में लगता है ये सेमीकोलन। अब तुम लोग ने ये सब कर लिया, तुम लोग सोचोगे कि यार इसका यूज क्या है। इसका यूज यहाँ पर आता है कि लाइक जैसे कि फॉर जो क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट्स है, ठीक है, 60 स्टूडेंट्स है और तुम लोग को 60 स्टूडेंट्स का रोल नंबर और फीस कितना भरा है उनने, वेयर एज और क्या क्या ले सकते हो, नाम ले सकते हो, ठीक है। ये सब चीजें तुम लोग को स्टोर करना है। तो सिंपल अगर तुम लोग को वो स्टोर करना रहा तो तुम लोग को 60 वेरिएबल्स लगेगा, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगर 60 स्टूडेंट्स है और तुम लोग को 60 रोल नंबर स्टोर करना है तो हर वेरिएबल मतलब हर स्टूडेंट का वेरिएबल रोल नंबर जो रहेगा वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे लाइक एक चीज आता है विच इज योर स्ट्रक्चर, ठीक है। और बाद में स्ट्रक्चर का तुम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ऑब्जेक्ट बनाना क्या रहता है, स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो चीज है ना, इसको तुम लोग को पूरा उठाना है यहाँ से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे तुम लोग को लाइक इस इधर पे एक लिखना है, तुमको कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे जाके मैं जस्ट C1 लिख रहा हूँ। C1 क्या है यहाँ पे, ठीक है, C1 इज योर ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ कि C1 इज योर ऑब्जेक्ट। C1 को ऑब्जेक्ट बोलते हैं और उसको यूज किस तरीके से करते हैं वो मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक अपन पहले काम करते हैं C1 डॉट रोल, C1 डॉट रोल इज इक्वल टू 13 कर देते हैं अपन। रोल मतलब क्या, रोल नंबर है वो, मैं यहाँ पे रोल नंबर लिख देता हूँ सो दैट तुम लोग कुछ भटको ना, रोल नंबर, ठीक है। अब तुम लोग देखोगे C1 डॉट रोल नंबर को मैंने 13 असाइन किया है। वेराज अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे C1 डॉट, अब मुझे बार बार अगर मेरे को जो भी कोई वेरिएबल को एक्सेस करना ना यहाँ पे से, मतलब जो भी कोई यहाँ पे मैंने वेरिएबल, अब तुम लोग को यार इतना तो मुझे मत बताने बताओ कि ये डेटा टाइप है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ये सब डेटा टाइप है। वेराज रोल नंबर, डिवीजन, फीस और नंबर ऑफ तो जो ऑब्जेक्ट बनाया रहेगा तुम लोगों ने स्ट्रक्चर का, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पहले स्ट्रक्ट लिखना है, उसके बाद में फिर जो स्ट्रक्चर का नाम दिया तुम लोग ने। अब इन अवर केस यहाँ पे मैंने क्लास एसएस दिया, ठीक है, क्लास एसएस। तो यहाँ पे भी मैंने सिंपल वही क्लास एसएस लिखा है। वेराज उसका जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया वो C1 करके ऑब्जेक्ट बना उसका। अब C1 डॉट रोल नंबर को मैंने असाइन किया 13। अब C1 डॉट डिवीजन को मैं असाइन करता हूँ। अब यहाँ पे वो कैरेक्टर है तो मुझे कैरेक्टर के फॉर्मेट में उसको असाइन करना पड़ेगा, डी आई डबल वी कैरेक्टर के फॉर्म में असाइन करना पड़ेगा। लेट्स से कि वो डिवीजन ए का है, ठीक है। अब मैंने उसको डिवीजन ए असाइन किया। वेयर C1 डॉट फीस को मैं असाइन करता हूँ, फीस उसने समझो भरा है बस 50,000 भरा है, ठीक है, 50K उसने भरा है। और बाद में C1 डॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। C1 डॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को समझो 60 स्टूडेंट्स है, दैट्स इट। अब तुम लोग बोलोगे कि इस तरीके से तो यार हम लोग लाइक नॉर्मल रोल नंबर इज इक्वल टू 13 डिवीजन ऐसा करके हम लोग वेरिएबल असाइन करके फिर उसको प्रिंट कर सकते थे। लेकिन तुम लोग सोचो कि कितने 60 स्टूडेंट है, तो 60 स्टूडेंट्स का तुम लोग को अगर रोल नंबर वगैरह सब सेव करना है तो तुम लोग को 60 वेरिएबल्स लगेगा। वेयर एज तुम लोग अभी ये केस में क्या कर सकते हो, जैसे कि समझे स्टूडेंट 1 था,
ठीक है, एक काम करता हूँ मैं ना, ये C1 को हटा के S1 कर देता हूँ, सो दैट कि तुम लोग को समझेगा कि स्टूडेंट 1 का डिटेल्स है। ये सब हटाता हूँ मैं, S1 करता हूँ मैं, फिर यहाँ पे इसको कॉमा कर दूं तो यहाँ पे स्टूडेंट 2 का मैं एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, और मैं यहाँ पे स्टूडेंट 2 डॉट रोल नंबर, अब स्टूडेंट 2 का रोल नंबर मैं अलग से यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। ठीक है, देखो मुझे कुछ अलग से यहाँ पे कुछ मतलब वेरिएबल, एक और वेरिएबल लेना नहीं पड़ा। जो रोल नंबर मैंने स्ट्रक्चर के अंदर यूज किया है, जो रोल नंबर मैंने स्ट्रक्चर के अंदर लाइक यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना कि मतलब इस तरीके से मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है इंटीजर स्ट्रक्ट के अंदर, तो उसी को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ रोल नंबर वेरिएबल को। जस्ट जो मेरा ऑब्जेक्ट है मैंने उसको चेंज किया, यहाँ पे कॉमा कॉमा करके मैं कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, S3 S4 कुछ भी नाम दे सकता हूँ। ये जो S3 S4 है तो मैं सीरियल वाइज में दे रहा हूँ, तो तुम लोग इसको कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, तुम अपना नाम मेरा अपना नाम भी यहाँ पे दे सकते हो, तुषाल दे दिया मैंने, सूरज दे दिया, ये सब इसके ऑब्जेक्ट बनते जा रहे हैं। और अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो सिंपल इसी तरीके से इसका फॉर्मेट रहेगा, तुषाल डॉट रोल नंबर, सूरज डॉट रोल नंबर, सूरज डॉट डिवीजन, सूरज डॉट फीस, इस तरीके से तुम लोग इसको एक्सेस कर सकते हो। दैट्स इट। अब फिलहाल के लिए मैं तुम लोग को एक नहीं 2 रन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से रन होगा। तो S2 डॉट रोल नंबर भी ले लेता हूँ मैं, 16 ले लेता हूँ, क्या हो गया, हाँ, S2 डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब नाउ सिंपल अपन इसको प्रिंटफ कर दें, प्रिंटफ स्टूडेंट 1 डिटेल, मुझे इसको इसमें लेना पड़ेगा। इसका एक्चुअली में यूज इतना सी में तुम लोग को लाइक नहीं देखने मिलेगा, लाइक इसको ज्यादा करके यूज जो रहता है C# में डेटा हैंडलिंग के लिए यूज होता है, वेराज तुम लोग डेटा स्ट्रक्चर जब करोगे, ठीक है, DSA के लिए जब तुम लोग जाओगे तभी भी इसका ज्यादा यूज होगा। ठीक है, तो डिटेल्स में यहाँ पे फिर %d एंड कॉमा करके मैं समझे यहाँ पे रोल नंबर लिखता हूँ। तो अभी यहाँ पे मुझे एक्सेस करना तो S1 डॉट रोल नंबर ही लिखना पड़ेगा, S1 डॉट रोल नंबर। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। लेट्स सी, खाली अभी इसको अभी रोल नंबर प्रिंट करना चाहिए, और एक बार चेक कर लूँ मैं, कुछ एरर तो नहीं दिख रहा मुझे मेरे साइड से। सिंटैक्स हो गया, क्लास हो गया, देन फिर स्ट्रक्चर का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। लेट्स सी, ठीक है, स्टूडेंट 1 डिटेल इज इक्वल टू 13। अब तुम लोग यहाँ पे देखोगे डिटेल्स के बदले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोल नंबर। ठीक है, तो स्टूडेंट 1 रोल नंबर इज इक्वल टू S1 डॉट रोल नंबर, यानी कि जो था 13। अब सिंपल अगर तुम लोग को स्टूडेंट 2 का एक्सेस करना है तो सिंपल कॉपी करो, पेस्ट करो, S2। ठीक है, S2 मतलब क्या, जो स्टूडेंट 2 का मैंने यहाँ पे बनाया, देखो यहाँ पे ये स्टूडेंट 1 का डिटेल्स है। ठीक है, ये स्टूडेंट 1 का डिटेल्स है, वेराज ये जो अभी नीचे बनाऊंगा मैं स्टूडेंट 2 का डिटेल्स बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अगर अभी तक मैंने बस स्टूडेंट 2 का बस रोल नंबर डिफाइन किया है 16। लेट्स सी वेदर प्रिंट करता है कि नहीं। देखो यहाँ पे स्टूडेंट 1, अब यहाँ पे 2 करना था मुझे, एक सेकंड, इधर 2 कर देता हूँ एंड लेट यहाँ पे एक स्लैश एन आएगा, यहाँ पे एक स्लैश एन आएगा, स्लैश एन। ठीक है, तो स्टूडेंट 1 का रोल नंबर एक्सेस हो गया 13, स्टूडेंट 2 का रोल नंबर एक्सेस हो गया 16। अब इसके लिए मुझे 2 वेरिएबल यूज करना पड़ा क्या, मतलब रोल नंबर जो स्टूडेंट 1 का स्टोर किया मैंने, ठीक है, उसके लिए मुझे अलग वेरिएबल, वेराज अगर रोल नंबर स्टूडेंट 2 का जो मैंने स्टोर किया है उसके लिए मुझे अलग रोल नंबर है। इस तरीके से मुझे कुछ करना पड़ा, तो उसका आंसर था कि नहीं। ठीक है, मैंने एक ही यहाँ पे वेरिएबल यूज किया विच इज रोल नंबर, बस मैंने डिफरेंट क्लास बना दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर क्लास, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने, S1 S2। अब अगर मुझे चाहिए तो मैं स्टूडेंट 3 का भी स्टोर कर सकता हूँ, स्टूडेंट 4 का भी स्टोर कर सकता हूँ, स्टूडेंट 5 का भी स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से लाइक मैं इजी, ठीक है, ये कोड को बस इजी कर रहा है, दैट्स इट। ठीक है, अब अगर मुझे स्टूडेंट इसका, अगर मुझे फीस नहीं, इसका मुझे समझो अगर डिवीजन प्रिंट करना है स्टूडेंट 1 का, तो यहाँ पे काम करते हैं Ctrl+C Ctrl+V, स्टूडेंट 1 रोल नंबर नहीं, स्टूडेंट 1 डिवीजन, डिवीजन। अब यहाँ पे %S या C आता है, आई डोंट नो, ऐसा आता है कि C आता है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, दोनों पे रन करके देख लूंगा, S1.div। ठीक है, क्या एरर दिया इसने, कैरेक्टर किधर %D यूज हुआ है मेरा, %C आता है क्या, प्रोबेबली S1 कैरेक्टर.div बराबर है ये तो। ठीक है, यहाँ पे /n अगेन आएगा यार, यार अच्छा दिखता है /n। देखो स्टूडेंट 1 का डिवीजन क्या था, A, स्टूडेंट 1 का रोल नंबर क्या था 13। अगर समझो यहाँ पे मुझे अगर स्टूडेंट 2 का, मतलब अगर समझो बना रहा तो मुझे एक डिफरेंट वेरिएबल अगेन लगेगा, बट सिंपल वैसा करना नहीं है अपने को, एक ही वेरिएबल के अंदर काम निपटाना है। इससे क्या होता है कि स्पेस अपना बचता है। तो यहाँ पे सिंपल स्टूडेंट 2
डॉट डिवीजन, उसका डिवीजन अगर समझो बाय चांस बी है तो उसका डिवीजन अपन यहाँ पे से सिंपली चेंज कर सकते हैं। अपने को इसके लिए कोई डिफरेंट वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसका एडवांटेज है। इसके लिए मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि इसका एडवांटेज क्या है। अब सिंपल मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे अगर पेस्ट करूंगा, तुम लोग को मालूम है वो प्रिंट हो जाएगा, स्टूडेंट 2 का हो जाएगा। यहाँ पे भी मुझे स्टूडेंट 2 करना पड़ेगा एंड सिंपल रन किया मैंने यहाँ पे। हाँ नेट स्लो है मेरा आई गेस, इसके लिए लेट। समझा क्या? इतना समझा आप लोगों को? इतना प्रोबेबली समझा जाएगा। देखो यहाँ पे स्टूडेंट 1 का रोल नंबर प्रिंट हुआ, स्टूडेंट 1 का डिवीजन भी प्रिंट हुआ। अब एक काम करो, अब एक काम करते हैं अपन, ये पूरा प्रिंट कर दे। देखिए मतलब जितने भी तुमने स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन किया है, 4 डेटा टाइप तुम लोगों ने डिफाइन किया है, तो चारों प्रिंट करने का ट्राई कर, क्योंकि इतना ज्यादा इसके अंदर डीप जाके मतलब नहीं है। ठीक है, लाइक यूजफुल है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं वेस्ट है, बट फिर भी जस्ट इसका तुम लोग को आइडिया मालूम पड़ गया किस तरीके से सिंटैक्स वगैरह है, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस ये लेंदी जाता है कोड, ठीक है, ये बस कोड है ना जो लेंदी कोड है, बस दैट्स इट। इतना सब तुम लोग को लिखना पड़ता है बस। बाकी तो तुम लोग देखोगे तो इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक इन द सेंस मतलब क्या, कुछ तुम लोग को लाइक कंडीशन चेक करना है, कुछ तुम लोग को दिमाग लगाना है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आई गेस ये एक्स्ट्रा है, ये हटा देता हूँ मैं। स्टूडेंट 1 का क्या क्या लगा था, फीस और नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं अपन फीस, और ये हट जा भाई, ये फीस हो गया। यहाँ पे फिर सिंपल मेरे को अगर फीस को एक्सेस करना है तो यहाँ पे मुझे s1 डॉट फीस करके लिखना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे फीस लिखूंगा तो वो मुझे एरर देगा। मुझे उसको बताना पड़ेगा कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, तो वो देखेगा जाके कि ऑब्जेक्ट इसका बना है, तो देखेगा कि यार ये वाला क्लासेस नाम का एक ऑब्जेक्ट बना है s1 करके। फिर एक क्लासेस के अंदर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा क्लासेस सर्च करेगा कि क्लासेस है क्या स्ट्रक्चर करके, तो उसने देखा कि हाँ यार स्ट्रक्चर क्लासेस तो है। उसके अंदर फिर वो फाइंड करेगा कि ये जो फीस करके जो इसने वेरिएबल यूज किया है वो इसके अंदर डिफाइन है कि नहीं, तो वो देखेगा कि यस वो डिफाइन भी किया है। सो दैट्स वाई फिर जाके वो यहाँ पर से एक्सेसिबल हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट भी ले लेता हूँ मैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ले लेते हैं अपन नंबर ऑफ STUDENTS। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये देखो ये पूरा प्रिंट करेगा अपना स्टूडेंट 1 का डिटेल्स। अगर मुझे सिमिलरली स्टूडेंट 2 का भी प्रिंट करना है, कर देता हूँ मैं, तुम लोग के लिए कर देता हूँ स्टूडेंट 2 का भी प्रिंट। यहाँ पे सिंपल कुछ दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, देख रहे हो तुम लोग, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ बस। तुम लोग को लिखने का इसमें सीन रहता है, आलस करते लोग। ये एग्जाम में बस यही कोड आता है, एक्चुअली में बस यही कोड आता है कि वो लोग बोलते हैं कि 5 स्टूडेंट का डिटेल लेना है, ठीक है, यूजिंग स्ट्रक्चर, दैट्स इट। 5 स्टूडेंट का डिटेल लेना है यूजिंग स्ट्रक्चर, बस इतना सा ही कोड आता है तुम लोग को एग्जाम के अंदर भी। ठीक है, एक एम्प्लॉयज वाला क्वेश्चन भी आता है, वो तुम लोग को लाइक करवाता हूँ मैं, वो भी करवा दूंगा, चाहिए तो। s2 डॉट फीस, s2 डॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, लेट्स प्रिंट। यहाँ पे स्लैश वगैरह डाल देता हूँ मैं, वरना ये बाद में फिर अच्छा नहीं दिखता वो। इसको तुम लोग एरेस के साथ क्लब करके ये सब वापस लिखना नहीं पड़ेगा, फिर तुम लोग लूपिंग भी डाल सकते हो इसमें। हाँ, तो बस एक ही बार लिखना पड़ेगा एंड देन इधर जितने भी एरर हुआ नंबर्स है, चाहिए उतने नंबर्स में वाओ कर एरर सकते देके हो। इसने कुछ तो रन करवा दिया, एक सेकंड, कुछ तो रन गलत हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो एरर दे रहा है। गार्बेज वैल्यू क्या दे रहा है ये, एक सेकंड। डी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया, ठीक है, फ्लोट। अरे हाँ सॉरी, देखो मैंने यहाँ पे फ्लोट में डिक्लेयर किया है एंड यहाँ पे मैंने इसको इंटीजर में दिया है, इसके लिए एरर दे रहा है। ये तो एरर नहीं देना चाहिए था उसको। 60.1 अगर मैंने लिया, 60.1 वेदर इट्स रनिंग, अभी भी एरर दे रहा है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट। अच्छा, अरे समझा, रुको, ये एरर नहीं है, ये एरर नहीं है। यहाँ पे देखो डेटा टाइप उसका फ्लोट है, ठीक है। डेटा टाइप अगर फ्लोट है तो मुझे %d यूज करना नहीं है, %f यूज करना है। ठीक है, फ्लोट डेटा टाइप है तो उसके लिए %f यूज होगा। ठीक है, अब ये रन करेगा। ठीक है, रन किया, देखो 60.000 डेटा, सॉरी परसेंट वाला जो चीज था उसका एरर दे रहा था, वो %d यूज नहीं होगा। अगर वहां पे मैंने फ्लोट लिया है, देखिए यहाँ पे देखो डेटा टाइप मैंने फ्लोट लिया है, दैट्स व्हाई मुझे यहाँ पे %f यूज करना पड़ेगा। वेरएज अगर मैंने कैरेक्टर लिया रहता तो %c, वेरएज मैंने इंटीजर लिया तो %d, दैट्स इट। ठीक है, समझा गया तुम लोग ये? आई होप इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, बट हुआ भी तो कोई बात नहीं। ठीक है, समझाएगा। फट चैट में बताओ, फट बताओ, फिर अपन इनम पे जाते हैं और देन फिर एंड करते हैं सेशन अपन आज का।
लंबा नहीं करेंगे आज वाला सेशन। स्क्रीन विजिबल नहीं है, स्क्रीन विजिबल नहीं है, एक सेकेंड मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ ना, दैट्स व्हाई स्क्रीन विजिबल नहीं है। देख लो स्क्रीन है नहीं नहीं, स्क्रीन विजिबल था शायद, तुम लोग के इससे थोड़ा एरर है। कंट्रोल A कंट्रोल C करके कोड तुम लोग को सेंड कर देता हूँ मैं। विजिबल है, क्लियर, यस क्लियर क्लियर क्लियर, ग्रेट। ठीक है, इसका तुम लोग को यूज भी समझा रहेगा। इसका बेसिकली ना तुम लोग को अगर एग्जाम में बताओ तो थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है मोस्टली। इसका ट्राई करते हो लोग थियोरेटी के साथ एक छोटा सा बस कोड देते हैं। ठीक है, 3-4 तरीके से इसका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। वन इज थियोरेटिकल क्वेश्चन की व्हाट इज स्ट्रक्चर, व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाट इज द एडवांटेज, व्हाट इज द डिसएडवांटेज। ठीक है, एंड व्हाट इज द सिंटैक्स। सिंटैक्स में तुम लोग को लिखना रहता है कि स्ट्रक्ट करके कीवर्ड यूज करते हैं। उसके बाद में उधर पे कुछ भी नाम दे सकते हो। अब यहाँ पे जो भी तुम नाम दोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे तुषार अपना नाम दिया, तो मुझे यहाँ पे भी जो चेंजेस है, ये जो नीचे मैंने इंट मेन के अंदर मतलब मेन फंक्शन के अंदर तो जो तुम लोग यहाँ पे डिफाइन करोगे उसमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे। TRUSHAL, ठीक है, इस तरीके से तुम लोग को चेंजेस करना, बाकी सब सेम रन करेगा वो, कोई एरर वेरर कुछ नहीं देगा वो। जो नाम यहाँ पे यूज करोगे वही नाम यहाँ पे यूज करना है। एंड देन तुम लोग यहाँ पे कोई भी नाम का ये बना सकते हो, ऑब्जेक्ट कोई भी नाम का बना सकते हो, और जो नाम तुम लोग ऑब्जेक्ट में यूज करोगे वही नाम तुमको नीचे यूज करना है। S1 डॉट रोल नंबर, जैसा मैंने यहाँ पे S1 बनाया, तो तुम S1 डॉट रोल नंबर, S1 डॉट डिवीजन, S1 डॉट फीस वगैरह सब तुम लोग रन कर रहे हो। वेराज अगर मैंने यहाँ पे कुछ और किया रहता, समझ गया रहेगा तुम लोग को, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ अगेन। यहाँ पे मैं क्या ले लूँ, SIS ले लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल में अगर मुझे यहाँ पे इसको डिफाइन करना रहता तो SIS डॉट रोल नंबर, रोल नंबर, इस तरीके से मैं इसको डिफाइन करता है एंड इसको वैल्यू भी देता है यहाँ पे। ठीक है, तुम लोग अगर वैल्यू नहीं देना है तुम लोग इसको स्कैनएफ में भी यूज कर सकते हो, अगर बाय चांस तुम लोग को यहाँ पे वैल्यू नहीं डिफाइन करना। ठीक है, अगर तुम लोग को यूजर से लेना है वैल्यू, तो तुम लोग किस तरीके से लोगे कि स्कैनएफ, सिंपल 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 एकदम सिमिलर तरीके से इसको तुम लोग यूज ही एज अ वेरिएबल ही करोगे, बस दैट्स इट। बस ये काम क्या करेगा ना, स्टोरेज कम खाएगा ये, क्योंकि एक ही वेरिएबल के अंदर अपन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको स्टोर कर रहे हैं, तो वो स्टोरेज कम खाएगा। अगर तुम लोग को 60 लोगों का डेटा स्टोर करना है, तो सोचो 60 वेरिएबल्स लगेगा, कितना स्टोरेज लेगा वो। ठीक है, तो अगर तुम लोग यहाँ पे स्कैनएफ करना है तो S1 डॉट रोल नंबर, ठीक है, इस तरीके से तुम लोग स्कैनएफ करते हो, %d आएगा, सॉरी एंड आएगा आई गेस, एंड किधर गया मेरा एंड 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 एंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्कैनएफ कर लिया, तो मुझे यहाँ पे ये हटाना पड़ेगा S1 डॉट रोल नंबर। अब लेट्स सी, मुझे से ये पूछना चाहिए कुछ तो वैल्यू, यस इसने मुझे पूछा है। अब मैं रोल नंबर दे देता हूँ, लाइक 33 रोल नंबर दे देता हूँ मैं। तो देखो सिंपल उसने प्रिंट कर दिया, स्टूडेंट 1 का जो रोल नंबर है 33। ठीक है, डिफाइन किया नहीं था मैंने, तो यहाँ पे मैंने पहले से पूछ लिया कि रोल नंबर क्या है। अब तुम लोग इसको थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए कर सकते हो, जो तुम्हारा मन चाहे। मैं तुम लोग को जस्ट बताने के लिए कि इसको किस तरीके से यूज करते हैं, बस इसके मैंने यहाँ पे स्कैनएफ भी यूज करके तुम लोग को बता दिया है कि तुम लोग इसको नॉर्मली S1 करके तुम लोग को यूज करना है, बस इतना ध्यान में रखो। जो भी तुम लोग ऑब्जेक्ट बनाओगे, S1 हो, S2 हो, S3 हो, SIS हो, त्रिशाल हो, जो भी कुछ तुम्हारा नाम जिसका भी तुम लोग ऑब्जेक्ट बनाओगे, बस उसको बाद में बीच में एक डॉट ऑपरेटर एंड देन फिर वो जो वेरिएबल का नाम। ठीक है, आई होप इतना समझा रहेगा तुम लोग को। एंड नाउ समझा है आई गेस ना, ज्यादा लोगों ने क्लियर लिख दिया था। ठीक है, नाउ वी विल गो फॉर इनम। अब तुम लोग को एक चीज सच से बताओ ना, तो सबसे फालतू चीज है इनम, सबसे फालतू। एक्चुअली में लाइक उसका कुछ यूज इतना नहीं आता। ठीक है, लाइक इतना यूज उसका नहीं है, मैं तुम लोग को बता देता हूँ। अगर तुम लोग इसको स्किप करना चाहो तो स्किप कोड स्किप कर सकते हो। ठीक है, कोड स्किप कर सकते हो, लेकिन ये इसका आता है, डिस्टिंग्विश आता है। इनम, इनम और स्ट्रक्ट, इसका डिस्टिंग्विश आता है, इनम और स्ट्रक्ट का डिस्टिंग्विश आता है। अब इनम पे ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे काम करता हूँ मैं, यहाँ पे वीक्स ले लेता हूँ। ठीक है, एकदम बेसिक वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, इनम वीक्स ले रहा हूँ। और उसके बाद में एक काम करता हूँ, यहाँ पे वीक्स ले लो यार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, इस तरीके से तुम लोग ने यहाँ पे डिपेंड कर लिया। आई नो वो थोड़ा गलत साउंड कर रहा था। एंड लेट्स गो फॉर इंट मेन। इंट मेन में आगे तुम लोग, अब तुम लोग इनम के अंदर, इनम बेसिकली देखो, इनम का जो फुल फॉर्म है ना, एनुमरेशन, एन इसका जो फुल फॉर्म है, एन करके इसका फुल फॉर्म है। ये सिंपल क्या करता है, ये तुम लोग को पोजीशन बताता है कि मतलब ये जो मंडे लिखा हुआ है, ये जो मंडे लिखा हुआ है उसका पोजीशन क्या है। अब कंप्यूटर के अंदर वो मंडे 0 स्टोर हुआ रहेगा, मतलब 0th पोजीशन पे वो मंडे स्टोर हुआ है। वेरा जो तुम्हारा ट्यूसडे है वो फर्स्ट पोजीशन पे स्टोर हुआ है, देन ये सेकंड पोजीशन, देन ये थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन। ठीक है, इस तरीके से बस सिंपल वो बस इंडेक्स, इंडेक्स तुम लोगों ने सुना रहेगा यार, जब मैं तुम लोग को एरे बता रहा था तो तुम लोग को मैंने इंडेक्स बताया था कि वो इंडेक्स नंबर क्या होता है।
ठीक है, इस तरीके से ये नंबर कंप्यूटर स्टोर करता है, बस उसी को डिस्प्ले करता है तुम्हारा एनम। ठीक है, उसी को डिस्प्ले करता है तुम्हारा एनम, दैट्स इट। और कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है एनम के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली जो डिफरेंस अगर तुम लोग पूछोगे तो सबसे पहले तो जो तुम्हारा कीवर्ड है यूज होता है, जो तो स्ट्रक्चर में स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज होता है, एनम में एनम कीवर्ड यूज होता है। ठीक है, यस दिस इज एन डिफरेंस, ये डिफरेंस है। तुम लोग को मजाक लगता रहेगा कि यार ये क्या बोल रहा हूँ मैं, बट हाँ ये डिफरेंस है कि स्ट्रक्चर में जो तुम लोग डिफाइन करते हो तो STRUCT करके, मतलब जो स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करके तुम लोगों ने डिफाइन किया था, वेराज अगर तुम लोग इनम को डिफाइन करोगे तो ENUM करके तुम लोग को डिफाइन करना रहता है। इनम का जो फुल फॉर्म है एन्यूमरेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है एन्यूमरेशन। और ये काम क्या आता है, सिंपल काउंटिंग करने के लिए कि मंडे कौन से पोजीशन पे स्टोर है। मंडे 0th पोजीशन पे स्टोर है, ट्यूसडे कौन से पोजीशन पे स्टोर है, 1st पोजीशन पे स्टोर है, वेडनेसडे 2nd पोजीशन पे, थर्सडे 3rd पोजीशन पे, फ्राइडे 4th 5th 6th 7th है जो भी कुछ। ठीक है, अब अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो लेट्स से मुझे यहाँ पे एक इंट लेना पड़ेगा, वरना एक काम करता हूँ मैं, सिंपल ना यहाँ पे प्रिंटफ करता हूँ। इसको भी मुझे यार इसका भी बनाना पड़ेगा एक, इसका भी सेम ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका कैजुअल सिमिलर तरीके से वीक्स करके W1 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, प्रिंटफ करूंगा मैं यहाँ पे W1 डॉट मंडे। ठीक है, W1 डॉट मंडे करके इसको प्रिंट करूंगा मैं। आई गेस इतना से प्रिंट हो जाना चाहिए ये, मेरे को जहाँ तक लग रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली में। एरर दिया इसने, काफी भर भर के एरर दिया है। इंट मेन कहाँ पर एक्सेप्टेड है इसको, हाँ यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे नहीं आएगा। ओके ठीक है, नहीं आएगा, नहीं मालूम था भाई। ठीक है, मैं एरर से सॉल्व करने का ट्राई कर रहा हूँ, मुझे एक्चुअली में याद नहीं आ रहा। इनम प्रिंट W1 डॉट मंडे इस तरीके से नहीं करना है। ओके, तो किस तरीके से करना है, इनम वीक्स W1 वो मंडे को कुछ डिफाइन नहीं करना है, डेटा टाइप डेटा टाइप इसको डिफाइन कर सकते हैं। यस, इन डेज इक्वल टू मंडे। और हाँ यहाँ पे एक चीज क्या है ना कि जो तुम लोग ऊपर मेरे स्पेलिंग यूज करोगे इस तरीके से डिफाइन करना है। मुझको याद नहीं आ रहा, इनम एक्चुअली में याद नहीं आ रहा, मुझे इतना ध्यान भी नहीं देता मैंने, क्योंकि ये इतना काम का नहीं था एक्चुअली में। हाँ तू अरे वो किसी का आवाज आ रहा है इनम भाई के कुछ। बाद वीक्स, देन एक मिनट वापस हाँ जा उधर। तूने वीक्स इधर ही उधर ही। W1 ठीक है, देन हम्म। अरे वो नंबर देगा ना वो, तो प्रिंटफ में %d आएगा, %d आएगा, %d हाँ डाल हाँ सॉरी 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 और देख एक बार। सॉरी। ठीक है, यहाँ पे आएगा कॉमा, रन कर जाए, क्या हो रहा है, सीन W1 को कुछ तो कर रहा है। क्या कर डेज पता है, मंडे काम करता वीक्स को W1 है ना, तो W1 ये कर मंडे कर, इंट डेज हटा दे। W1। वो अच्छा अच्छा अच्छा। पूरा इंट डेज अरे वाला है हाँ ना, वो याद है पूरा याद है हटा याद दे, है याद है। ठीक है ठीक है पूरा लाइन sorry, हटा दे। याद है, याद W1 मंडे है। अब कर। सिंपल यहाँ पे W1 प्रिंट करना है ना। हाँ हाँ लेट्स सी। यस, देखो समझा, मेरे को भी याद नहीं आ रहा था एक्चुअली में, याद नहीं आ रहा था। तो देखो यहाँ पे पहले मैंने इनम किया वीक्स और W1 करके मैंने लाइक एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, W1 क्या करेगा, वो सिंपल जो तुम्हारा यहाँ पे पोजीशन है वो स्टोर करने वाला है। अब W1 इज इक्वल टू मंडे। अब इसको देखो कुछ नहीं मालूम कि मंडे क्या होता है, लेकिन ये क्या करेगा, W1 के पास जाएगा तो ये बोलेगा W1 तू कौन है। तो W1 बोलेगा कि मैं तो इनम का एक ऑब्जेक्ट हूँ। ठीक है, तो ये बोलेगा कि ठीक है। तो अपन देखते हैं कि ऊपर वीक्स नाम का इनम बना हुआ है क्या, तो ये जाएगा ऊपर देखेगा, हाँ भाई वीक्स नाम का इनम बना हुआ है। फिर उसके अंदर जाएगा और फिर देखेगा कि मंडे करके कुछ चीज है क्या यहाँ पे, मंडे करके, तो देखेगा यस मंडे भी करके चीज है, तो उसका फिर वो पोजीशन प्रिंट करेगा। देखो पोजीशन क्या है, 0। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया मंडे इज योर दिस डे, मंडे इज योर दिस डे, नहीं फर्स्ट डे आना चाहिए, तो यहाँ पे Ctrl+X। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाने का ट्राई किया मैंने, कुछ तो रॉन्ग हो गया मेरे से। W1+1 एक काम करता हूँ मैं, W1+1 होना चाहिए था यार यहाँ पे, तो %d पहले इतना प्रिंट करता हूँ मैं, हो रहेगा। कुछ तो एरर दे दिया इसने, मंडे इज योर दिस डे। ओके, %d यूज हुआ यहाँ पे, W1 इज इक्वल टू मंडे ऊपर जाएगा। ओके,
अरे यार शिट, ओके ब्रेसेस, ये जो ब्रैकेट था ना वो मेरे से मिस हो गया था। ठीक है, तो मंडे इज योर 0th डे। अब अगर मुझे इसमें +1 किया, इट शुड रन, इट शुड रन, इट शुड रन, यस इट इज। तो मंडे इज योर फर्स्ट डे। ठीक है, मंडे इज योर फर्स्ट डे। और अगर समझो तुम लोग को ट्यूसडे प्रिंट करना है, देखो इसका मैंने सच्ची बता रहा है, ऐसा कोई यूज इतना नहीं आता। सिंपल, अगर W2 को तुम लोग ने यहाँ पे ट्यूसडे करके लिया, अब तुम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते इसको। ठीक है, W1 एक बार प्रिंट हो गया, उसके बाद में तुम लोग यहाँ पे नीचे इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर W1 को मैंने यहाँ पे TUESDA, देखो यहाँ पे ये लिख के भी आ गया लोकल करके, ट्यूसडे मैंने प्रिंट किया। तो सिंपल, अभी अगर मैंने इसको प्रिंट किया, Ctrl+C, इसका एक्चुअली में इतना यूज नहीं है यार, एक्चुअली में इतना यूज नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने भी इसको कभी फोकस नहीं किया था। तुम लोग जस्ट इसका एक डिफरेंशिएशन आता है। ठीक है, इसका एक डिफरेंशिएशन आता है, बस तुम लोग वो कर लेना। ठीक है, स्ट्रक्चर और इनम का ना डिफरेंशिएशन आता है, बस उतना करके जाना। और इनम का तुम लोगों को चाहिए तो कोड यही वाला सिंपल एकदम बेसिक, ये वाला जो कोड है ना, बस ये वाला रट्टा मार के जाओ, रट्टा मार के मत जाओ, सिंपल ही यार समझने के लिए। कुछ किया नहीं अपन ने यहाँ पे, बस इनम जैसे अपने स्ट्रक्चर डिफाइन किया था उसी तरीके से अपन ने इनम का यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, ये दिस इज योर कीवर्ड। और ये अपन ने यहाँ पे कुछ भी नाम रखा है। अब यहाँ पे वीक्स की जगह पे मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ। अगेन मैं आई विल गो विद माय नेम विशाल, और फिर यहाँ पे मुझे सिंपल इसमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे TRUSHAL, ठीक है, यहाँ पे मैंने त्रुशाल करके चेंज कर लिया। ठीक है, नो चेंजेस होगा। ठीक है, एकदम प्रॉपर कोड वर्क करेगा। कोई भी नाम तुम लोग अपने नाम से भी रख सकते हो। अंदर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ये भी तुम लोग अपने मन से कुछ भी लग सकते हो। हाँ, इसमें एक चीज बताना भूल गया था मैं, कि जो तुम्हारा लास्ट जो चीज रहेगा ना, तुम लोग जितने भी चीज डालोगे उसको कॉमा सेपरेट डालना है। ठीक है, CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यू रहेगा। बट जो तुम्हारा लास्ट वाला जो वैल्यू रहेगा उसको उसी तरीके से छोड़ना है, ना सेमीकोलन, ना कॉलन, ना कॉमा, ना कुछ। ठीक है, उसको उसी तरीके से छोड़ना है। और जो इसका एंड रहेगा अगेन वो भी ये सेमीकोलन के साथ एंड होगा, जिस तरीके से स्ट्रक्चर तुम्हारा एंड हुआ था। ठीक है, देन मेन फंक्शन के अंदर तुम लोग ये जो इनम त्रुशाल करके जो बना हुआ है, इसका तुम लोग बनाओगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, W1 इज योर ऑब्जेक्ट। अगेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, W1 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं अपन, ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं? ठीक है, दिस इज योर अगेन एक चीज आता है, ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू एक्सेस द क्लास। ठीक है, क्लास बोल लो। अगर तुम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्लास को एक्सेस करने के लिए, अगर तुम लोग स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो स्ट्रक्चर को एक्सेस करने के लिए, अगर तुम लोग इनम का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इनम को एक्सेस करने के लिए, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे आई गेस कॉमा नहीं, यहाँ पे जो ज्यादा फ्रूटफुल है वो यहाँ पे ये है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू ACCESS एक्सेस द क्लास स्ट्रक्चर या इनम। अगर अभी यहाँ पे अपन ने इनम का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, इनम W1 है, यानी कि इनम का ऑब्जेक्ट है, तो वो एक्सेस करेगा इनम की चीजों को, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। अब यहाँ पे मैं अपना नाम भी डाल सकता हूँ, त्रुशाल करके भी डाल सकता हूँ, और एल्स अपन डालते हैं CP कोडर डाल देता हूँ, कोडर्स कोडर्स। ठीक है, और यहाँ पे अगर समझो मैंने W अगेन एक और चीज यहाँ पे भी तुम लोग कॉमा करके बना सकते हो। डिफरेंट तुम लोग यहाँ पे बना सकते हो क्या, ऑब्जेक्ट W1 W2 W3 W4 SIS, जो तुम लोग का मन चाहे यार, जो मन चाहे उसका बना सकते हो। त्रुशाल, ठीक है, त्रुशाल मत यूज करना बिकॉज सेम नाम हो जाएगा। तो बाकी तुम लोग ट्राई करो, कोई भी नाम से बना सकते हो। अब यहाँ पे इसको ले लेता हूँ मैं, Ctrl+C को ले लेता हूँ मैं, एंड इधर आना भाई, SIS को मैं असाइन करता हूँ कोडर। ठीक है, अब ये पे क्या प्रिंट करना चाहिए, एक्चुअली में इसको क्या प्रिंट करना चाहिए, 0 2 3 4 5 6 ये 7। ठीक है, 7 प्रिंट करना चाहिए। लेट्स सी, +1 नहीं करेंगे अपन इसमें +1 नहीं करेंगे। अगर +1 प्रिंट किया तो अपन ने 8 प्रिंट करेगा। ठीक है, वो तुम लोग को समझ जाना चाहिए। अब यहाँ पे ये W1 नहीं आएगा, यहाँ पे SIS आएगा। लेट्स सी, यस 8 प्रिंट किया। अब यहाँ पे डे क्यों आ रहा है, अरे यार ट्यूसडे के कॉपी पेस्ट। पोजीशन नंबर ऑफ कोडर्स इज %D। ठीक है, तो पोजीशन नंबर ऑफ कोडर इज, यहाँ पे +1 नहीं करता हूँ मैं, तो वो कंप्यूटर का देगा तुम लोग को। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर का जो काउंटिंग है वो 0 से चालू होता है। पीसी बोल लो जो भी कुछ, उसका काउंटिंग जो है वो 0 से चालू होता है। तो यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 है कोडर्स, जो तुम्हारा कोडर है वो 7 है। और देख लो यहाँ पे पोजीशन नंबर ऑफ कोडर्स इज 7, दैट्स इट। ठीक है, आई नो ये थोड़ा सा लाइक तुम लोग बोल सकते हो कि फालतू सी चीज है, बट इतना भी फालतू नहीं है जितना तुम लोग सोच रहे हो। ठीक है, इसके ऊपर कोड आता है और लगभग 3-4 मार्क्स का इसके ऊपर तुम लोगों को एक क्वेश्चन देखने मिलता है। एन्यूमरेशन, स्ट्रक्चर, ये दोनों के ऊपर एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, दोनों का एक ये भी आ सकता है, क्या बोलते हैं, डिस्टिंग्विश भी आ सकता है, या तो कोई और फॉर्मेट में तुम लोग को पूछ ही लेंगे वो लोग। ठीक है, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट
थिंग है, मैं यहाँ पे भेज दिया मैंने, एनम का भी कोड भेज दिया मैंने। तो दैट्स इट, इतना ही था आज के सेशन में। ये समझाएगा, एनम समझाएगा, एनुमरेशन एनुमरेशन एनुमरेशन। बताओ बताओ बताओ, चैट में बताओ, फटफट चैट में बताओ। नॉट क्लियर आ नॉट रहा है। क्लियर, ओके मैं एक बार बताता हूँ वापस, और बात बताओ। ये ठीक है जयंत भाई, सच सब में लोग लिखो, नॉट सब लोग क्लियर है लिखो ना? यार, 40 लोग हो। अरे बताते भाई, कोई नहीं समझ। अरे वो ग्रुप पे मस्ती कर रहे थे। ठीक है, और एक कोड बताना रहे त्रुशाल मेरे को एक्चुअली। क्या नहीं मस्ती का छोड़ जयंत, तेरे को सच में कौन क्लियर सा नहीं कोड तो बताना बता है? रहा है त्रुशाल वापस। अरे मैं बताता हूँ, वो लिख दिया, मैं टाइप कर दिया, शेयर करता हूँ मैं स्क्रीन, रिवर्स हाँ करने का कुछ। बता दो, मैं बता दो। हाँ इसको बता दे एक बार वापस। ये सुनो, बताओ क्या? हाँ तू पहले बता दे, बाद में ठीक है, मैं मैं एक बार करता हूँ स्टार्टिंग से एक्सप्लेन। बता रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो सिंपल इनम को किस तरीके से, ये सिंटैक्स है, ठीक है, दिस इज द सिंटैक्स, सिंटैक्स ऑफ इनम। ठीक है, एकदम फालतू सा चीज है, मैं एक्चुअली मैं आप लोगों को एकदम क्लियर वर्ड से बता रहा हूँ, इतना यूज नहीं है इसका, लिटरली इतना यूज नहीं है। इसके ऊपर ध्यान अगर तुम लोग ज्यादा कोडिंग पे नहीं दोगे, मतलब इनम के जो सिंटैक्स कोडिंग पे है, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दोगे तो भी चलेगा, और वैसे भी इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, मैं खुद इसको मैंने आज तक नहीं देखा था, तुम लोग के सामने देखा, तुम लोग ने किस तरीके से, मतलब मैंने इसको बना के तुम लोग को बताया। ठीक है, तो रियल भाई, रियल। तो इनम करके तुम लोग यहाँ पे जो वेरिएबल, वेरिएबल क्या बोल रहा हूँ मैं, डेटा टाइप है। ठीक है, इनम इज अ डेटा टाइप, यहाँ पे जो ये है ना डेटा टाइप है, इनम इज अ डेटा टाइप, और उसके बाद में जो आगे है वो नेम है। ठीक है, डेटा टाइप और उसके बाद में नेम, इस तरीके से मैंने यहाँ पे डिफाइन किया इनम, एंड देन फिर जो नेम, इसको कुछ भी नाम लिख सकते हो तुम लोग, SIS त्रुशाल, जो तुम्हारे मन में नाम आए, ठीक है, वो नाम से तुम लोग इसको नाम नेम कर सकते हो। देन तुम लोग को कर्ली ब्रेसेस यूज करना है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर तुम लोग को डेटा फिल करना है। ठीक है, डेटा फिल यहाँ पे कुछ भी डेटा फिल कर सकते हो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, क्या प्रिंट क्या रखूँ मैं यार, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी। ठीक है, लाइक हो गया CP हो गया, C++ हो गया, और फॉर एग्जाम्पल प्लस प्लस को शायद वो गलत ले लेगा, C+ लिख देता हूँ, C+ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया। ये सिंपल क्यों यूज होता है, ये बस ना नंबरिंग करने के लिए यूज होता है, दैट्स इट, ये ज्यादा किधर कुछ यूज नहीं आता। PYCHON, ठीक है, पाइथन हो गया। अब सिंपल अगर मुझे ये हटा देता हूँ मैं, ऊपर का जो इंडेक्सिंग मैंने किया था। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे अगर इसको एक्सेस करना है, अब मुझे देखना है कि यार जो मेरा पाइथन लिखा है मैंने, ठीक है, हाँ, ये जो मेरा CP है इसका पोजीशन क्या है यार, वो मतलब देख के बता दो, मैं उसका पोजीशन 0 है, लेकिन फिर भी मतलब ये फालतू सा चीज आया है, एंड यहाँ पे हम लोग को उसको अगर एक्सेस करना है तो अपने को क्या करना पड़ता है, पहले अपने को इनम लिखना पड़ता है। ठीक है, इनम लिखना पड़ता है, और यहाँ पे त्रिशाल हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेजेस की स्पेलिंग याद नहीं आ रही मेरे को, LANG लिखता हूँ खाली, LANG। ठीक है, इनम लैंग, और उसके बाद में फिर मैं L1 कर देता हूँ, फर्स्ट लैंग्वेज को अपन प्रिंट करेंगे, और बाद में L1 को मैं असाइन करता हूँ, L1 को मैं असाइन करता हूँ कि CP, मुझे पता है कि CP का पोजीशन क्या आने वाला है। यहाँ पे फिर अपन प्रिंटफ करेंगे, प्रिंटफ, ठीक है, देन यहाँ पे %d कॉमा L1 डॉट, L1 डॉट नहीं, CP नहीं, सॉरी, L1 इज इक्वल टू CP है ना, तो L1 को सिंपल अपन प्रिंट करेंगे, L1, हाँ ठीक है। अब देखो क्या इस तरह लूप पहले रन करके देख लो मैं, सही हो रहा है क्या रन, यस इट इज रनिंग 0। अब तुम लोग देखोगे CP, तुम लोग बोलोगे यार फर्स्ट पे हो, लेकिन यार कंप्यूटर के हिसाब से सोचो, कंप्यूटर के हिसाब से वो 0th पोजीशन पे। अगर मैं यहाँ पे इसको CP+ कर दूं, ठीक है, CP+ कर दूं मैं, तो वो 1 प्रिंट करेगा, क्यों, क्योंकि वो अभी देखो CP+ तुम्हारा फर्स्ट पोजीशन पे है। अगर मैंने इसको जावा कर दिया तो वो तुम्हारा 2 प्रिंट करेगा, बिकॉज जावा तुम्हारा सेकंड पोजीशन पे। दैट्स इट यार, दैट्स इट, इतना कुछ इसका यूज नहीं है। ये जो सिंपल वाला कोड है ना, इसको भी तुम लोग बस ध्यान में रख लो। ठीक है, इसको बस सिंपल ध्यान में रख लो, ये तुम लोग का काफी कम में आता है, लाइक 2-3 मार्क्स के लिए तुम लोग को पूछेंगे ना, क्योंकि तुम लोग ही देख रहे हो कि क्या इसका लाइक कुछ वैल्यू नहीं है एक्चुअली में। ठीक है, इसका जो मेन क्वेश्चन आता है दैट इज जो डिस्टिंग्विश बिटवीन, आई होप ये समझा रहेगा, क्लियर हुआ रहेगा। ठीक है, प्रोबेबली बाकी और कुछ इसमें बताने लायक तो मुझे नहीं लग रहा इनम के अंदर ज्यादा बताने के लायक। ठीक है, तो बता सूरज, अब तू क्या बोल रहा था? हाँ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो बंद क्लियर, कर ठीक देते ना। है, हाँ किया मैंने, बंद किया मैंने स्क्रीन शॉट। लास्ट फ्यू मिनट्स, ठीक है, लास्ट फ्यू मिनट्स। टडन 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 टडन।
दिख रहा है क्या स्क्रीन? हाँ दिख रहा है विजिबल है। ठीक है। तो रिवर्स में मतलब दो तीन लोगों ने मेरे को पूछा था कि कैसे करते हैं, तो उसका डाउट था, तो वो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो रिवर्स का ये कोड मैंने लिख दिया पहले, तो लाइन बाय लाइन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले लेट्स गो। हाँ, तो ये तुम लोग को नम जो वैल्यू लेंगे यूजर से उसके लिए, देन रिवर्स मतलब किधर तो स्टोर करना पड़ेगा, ताकि मतलब लेट्स से 1 2, अच्छा 1 2 3 ये था, उसको हम लोग को करना है 3 2 1। ठीक है, तो ये स्टोर करने के लिए हमको कुछ तो और एक लेना पड़ेगा। तो हम लोग ने रिवर्स लिया है, देन इसके लिए एंटर नंबर करेगा, ये तो तुम लोग को पता है। देन हम लोग यहाँ पे वाइल लूप यूज कर रहे हैं। नाउ एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हम लोग मतलब फॉर वगैरह क्यों यूज नहीं करते। फॉर में कैसा रहता है, तुम लोग को पहले से एक वैल्यू चाहिए, लाइक आई लेस देन इक्वल टू कुछ तो चाहिए ना कि किधर तक जाएगा वो लूप। बट हम लोग जब नम ले रहे हैं, तो वो कौन से भी इसका हो सकता है, लाइक 1 2 3 या फिर 1 2 3 4। तो ये कितने भी लेंथ का हो सकता है, तो वो कैलकुलेट करने से अच्छा है कि हम लोग वाइल लूप ले लेंगे। तो जब तक नम का वैल्यू 0 नहीं हो जाता, तब तक वो लूप चलेगा और उसके बाद वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग ने वाइल लिया। तो उसका बेसिक लॉजिक कैसा है, हम लोग रिवर्स, अभी रिवर्स में क्या है, पहले क्या है 0, तो 0 = उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स इंटू 10। तो 0 × 10। ठीक है, ये करेंगे। देन उसके बाद एडिशन करेंगे हम लोग नम मॉड 10 का। नम मॉड 10 मतलब मॉड 10 मतलब मॉड्यूलर ऑपरेशन है, जो तुम लोग को रिमाइंडर स्टोर करता है। अभी 123 को तुम लोग अगर इसका रिमाइंडर निकालोगे 10 से मॉड करने के बाद, तो उसका रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है, सो हम लोग का इसका आंसर 3 आ रहा है। सो 3 आएगा, मतलब रिवर्स का अभी जो वैल्यू है ना, वो 3 है। ठीक है, रिवर्स में अभी 3 वैल्यू स्टोर हो गया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, नम नम डिवाइड बाय 10 करेंगे, तो नम डिवाइड बाय 10 करेंगे तब 12 बचेगा अपने पास। ठीक है, सो अभी नम का वैल्यू अपने पास 12 है, एंड रिवर्स का वैल्यू अपने पास 3 है। ठीक है, नाउ हम लोग वापस लूप में आएंगे, चेक करेंगे कि नम इज नॉट इक्वल टू 0, ये ट्रू है, तो वापस अंदर जाएंगे। देन यहाँ पे हम लोग चेक वापस रिवर्स का वैल्यू हम लोग ऐड मतलब मल्टीप्लाई और वो सब करके नया वैल्यू निकालेंगे। तो रिवर्स का अभी 3 × 10 करेंगे तो 30 आएगा उसका। 30 प्लस हम लोग क्या करेंगे, नम मॉड 10। नाउ नम मॉड 10 मतलब इसका मॉड 10 करेंगे तब इसका वैल्यू 2 आएगा, तो इसका वैल्यू 32 आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग जब डिवाइड करेंगे 12 को 10 से, तो हम लोग को वैल्यू 1 मिलेगा बचा हुआ। सो नाउ अभी रिवर्स में हम लोग के पास 32 है। ठीक है, एंड हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है मेरा। और उसके बाद नम में हम लोग के पास 1 है। सो 1 नॉट इक्वल टू 0, ये ट्रू हो रहा है, तो हम लोग वापस अंदर जाएंगे। हम लोग मॉड करेंगे, तो मॉड करने पे हम लोग को नहीं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 आ जाएगा। ठीक है, तो 320 प्लस हम लोग मॉड करेंगे ऑफ 1, तो वापस 1 ही आ जाएगा। मॉड बाय 10 करेगा तो 1 ही आएगा, तो 321 अपने को वैल्यू आ गया। ठीक है, नाउ हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। जब 1 को डिवाइड बाय 10 करोगे तो वो 0 हो जाएगा। सो हम लोग इधर चेक करेंगे कि ये कंडीशन ट्रू ट्रू हो रहा है क्या। सो नॉट इक्वल टू 0 है, बट ये हमारे केस में 0 आ रहा है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगा जो, और ये एग्जिट मार देगा। सो एग्जिट मारने के बाद हम लोग रिवर्स का वैल्यू जो ये 321 है वो प्रिंट करेंगे, और हम लोग ने स्टार्टिंग में क्या लिया था, 123 लिया था, उसका हम लोग को 321 मिल रहा है। सो ये नंबर रिवर्स हो गया। नाउ लेट्स रन दिस, एंटर नंबर, लेट्स से 4321। हम लोग इसको एंटर करेंगे तो 1234, मतलब जो रिवर्स है वो आ रहा है। सो इसका और एक लॉजिक है, लाइक जब मेरे को ये कोड बताया था मैम ने, तब मैंने कैसे किया था, रादर देन डूइंग दिस मैंने प्रिंटफ ही उसके अंदर डाल दिया था। लाइक ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है, इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया था। एंड मैंने क्या किया था, आई होप ये वर्क करना चाहिए, 1 2 3। हाँ, ये बस हम मुझे ये निकालना है। देन और ये यहाँ पे, ठीक है, रन 1 2 3।
3 2 1 देखो 3 2 1 आ रहा है। तो ये कैसे किया, मतलब इसमें भी सिंपल लॉजिक था। इसमें कैसे था, मैं नम मॉड 10 कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स 3 1 2 3 रहेगा, तो उसका मॉड करने पे 3 बचेगा। सो मैं 3 ऐड ऐड करके वो सब करके नहीं, मैं डायरेक्ट प्रिंट कर रहा हूँ। लाइक जब भी तुम लोग को रिवर्स का वैल्यू का कुछ यूज नहीं रहेगा ना, मतलब रिवर्स करने के बाद, तब तुम लोग ऐसा ऐसा भी कंडीशन यूज करके कर सकते हो। बट आगे जाके कुछ यूज करना है उस वैल्यू का, देन यू हैव टू डू द प्रीवियस मेथड। तो इस कंडीशन में सीधा 3 प्रिंट हो रहा है, लाइक 3 पहले प्रिंट होगा, देन इसका वैल्यू 12 हो जाएगा। देन नेक्स्ट जब मॉड करेगा तो बस 2 बचेगा, सो 2 डायरेक्ट प्रिंट कर दूंगा मैं। देन नेक्स्ट इसमें 1 बचेगा तो 1 डायरेक्ट प्रिंट कर दूंगा। तो जैसे जैसे एक एक नंबर मिल रहा है ना मेरे को मॉड करने पे, मैं वैसे वैसे प्रिंट कर रहा हूँ। तो इसके वजह से ये पूरा एक ही साथ प्रिंट हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई स्पेस वगैरह भी नहीं दिया, ताकि वो एक नंबर दिखे हम लोग को। तो आई होप जिसको जिसको डाउट्स था इसमें क्लियर हो गया। कुछ डाउट है क्या विशाल, चैट में देख। हाँ लिख दो चैट में लिख दो अगर डाउट है तो। क्लियर है क्लियर है क्लियर क्लियर क्लियर। ओके। टन 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 टन। लास्ट वाला तो एकदम इजी वाला होता है तो मस्त है एकदम। ठीक है ठीक है, क्लियर हो गया क्लियर सबका। क्लियर। हाँ तो थोड़ा सा ये देखो ये क्लियर। करके जाओ, क्योंकि ठीक ये है। क्वेश्चंस आते हैं रिवर्स के। हाँ मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। हाँ हाँ।